जीवन जब कठिन लगता है तो मनुष्य सबसे पहले ये मान लेता है कि कुछ गलत हो रहा है। यही पहली भूल है। जीवन में कठिनाई कभी गलती नहीं होती, कठिनाई संकेत होती है। संकेत इस बात का कि अब तक जिस तरह तुम जीते रहे, अब वो तरीका तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता। कठिनाई द्वार है, दीवार नहीं। पर मनुष्य द्वार को दीवार समझ लेता है और वहीं रुक जाता है। रुकना ही पीड़ा है, चलना ही समाधान है। मनुष्य अपने आप को बहुत छोटा मानता है। यह छोटापन किसी ने बाहर से नहीं दिया, यह स्वीकार उसने स्वयं किया है। बचपन से उसे सिखाया गया कि वह कमजोर है, निर्भर है, असहाय है। धीरे धीरे यह शिक्षा उसकी सांसों में उतर गई। अब वह चलते हुए भी कांपता है, बोलते हुए भी डरता है, सपने देखते हुए भी क्षमा मांगता है। और जब जीवन उस पर कठिनाई रख देता है तो वह सोचता है कि अब सब समाप्त हो गया, जबकि सत्य यह है कि यहीं से सब शुरू होता है। डर कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, डर भविष्य की कल्पना है। डर उस चीज का है जो अभी नहीं है, लेकिन मन उस कल्पना को इतना सजीव बना देता है कि वर्तमान भी कांपने लगता है। कठिनाई बाहर घटती है, पराजय भीतर घटती है। और भीतर की पराजय का कारण केवल एक है, अपनी शक्ति को न पहचानना। हनुमान की कथा इसी न पहचानने की कथा है। लोग उन्हें शक्ति का प्रतीक कहते हैं, पर यह आधा सत्य है। हनुमान शक्ति से पहले चेतना है। उनकी शक्ति उनके शरीर में नहीं, उनकी विस्मृति में छिपी थी। वे जानते ही नहीं थे कि वे क्या हैं। और यह अज्ञान ही मनुष्य की भी कहानी है। मनुष्य भी वही है जो हनुमान थे, पर उसे स्मरण नहीं। जब लंका दूर थी, जब समुद्र विशाल था, जब मार्ग असंभव प्रतीत हो रहा था, तब कोई कमी नहीं थी, न शरीर में, न ऊर्जा में, न सामर्थ्य में। कमी केवल स्मृति की थी। और जामवंत ने कोई नई शक्ति नहीं दी, उन्होंने केवल याद दिलाया। याद दिलाना ही सबसे बड़ा उपहार है। तुम भी वही हो। तुम्हारी कठिनाई समुद्र है, तुम्हारा भय लहरें हैं, और तुम्हारा मन लगातार कह रहा है यह संभव नहीं। पर मन ने कभी कुछ संभव किया ही नहीं। संभव सदा वहां से आया है जहां मन शांत हुआ है। लोग शक्ति को बाहर खोजते हैं, कोई ताबीज में, कोई मंत्र में, कोई व्यक्ति में, कोई परिस्थिति में। यह खोज स्वयं बताती है कि भीतर खालीपन है। अगर भीतर भरोसा होता तो बाहर तलाश न होती। हनुमान की शक्ति किसी आशीर्वाद से नहीं आई थी, वह तो पहले से थी। आशीर्वाद केवल स्मरण का बहाना बना। जब मनुष्य अपनी कठिनाई के सामने खड़ा होता है तो दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है शिकायत का, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। दूसरा रास्ता है मौन का, इसमें मुझे क्या दिखाया जा रहा है। पहला रास्ता पीड़ा को लंबा करता है, दूसरा रास्ता चेतना को गहरा करता है। हनुमान ने समुद्र को देखा और तर्क नहीं किया। उन्होंने बैठकर गणना नहीं की। उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। उन्होंने भीतर झांका, और भीतर झांकते ही जो विस्मृति थी वह पिघल गई। शक्ति जागी नहीं, शक्ति प्रकट हुई। जागती तो वह तब जब पहले सो रही होती। यहां तो वह केवल ढकी हुई थी। सेवा हनुमान की आत्मा है। जहां सेवा है वहां अहंकार नहीं टिकता, और जहां अहंकार नहीं वहां शक्ति सहज बहती है। मनुष्य शक्ति चाहता है पर सेवा से बचता है। वह पहले बड़ा होना चाहता है, फिर उपयोगी। जबकि सत्य यह है कि पहले उपयोगी बनो, बड़ा होना अपने आप घटेगा। समुद्र लांघना केवल एक घटना नहीं है, यह प्रतीक है उस क्षण का जब मनुष्य अपने भय से बड़ा हो जाता है। भय छोटा नहीं होता, मनुष्य बड़ा होता है। और बड़ा होना बाहरी विस्तार से नहीं, भीतरी विश्वास से होता है। विश्वास कोई विचार नहीं है, विश्वास एक गहरी विश्रांति है। जैसे बच्चा मां की गोद में निश्चिंत सो जाता है, न उसे भविष्य की चिंता है, न परिणाम का डर। हनुमान का उड़ान उसी विश्रांति से निकली थी।
वह दौड़ नहीं थी, वह छलांग नहीं थी, वह समर्पण था। मनुष्य कठिनाई में अकेला नहीं होता, वह अकेला तब होता है जब वह स्वयं से कट जाता है। भीतर अगर संवाद जीवित है तो बाहर कोई भी परिस्थिति शत्रु नहीं रहती। बाहर का अंधकार केवल भीतर के दीपक को पहचानने का अवसर देता है। ओशो कहते नहीं थे, संकेत करते थे, शब्दों से नहीं, मौन से। हनुमान की शक्ति भी मौन से प्रकट हुई। कोई घोषणा नहीं, कोई ढोल नहीं, बस एक शांत उड़ान और समुद्र पीछे छूट गया। तुम भी उड़ सकते हो, पर उड़ने से पहले याद करना होगा कि तुम्हारे पंख कटे नहीं हैं, उन्हें केवल भूल की धूल ने ढक दिया है। कठिनाई उस धूल को हटाने आई है। यदि तुम उसे शत्रु मानोगे तो धूल और जमेगी, यदि तुम उसे गुरु मानोगे तो आंखें खुलेंगी, और जब आंखें खुलती हैं तो प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। समाधान नहीं मिलता, समाधान घटित होता है। यही हनुमान की शक्ति मनुष्य की श्वास में उतरती है। बिना शोर, बिना घोषणा, बिना भय यह यात्रा अभी अधूरी नहीं है। यह बस यहां तक आई है जहां तुम खड़े हो। आगे का मार्ग अपने आप खुलेगा, जैसे समुद्र अपने आप पीछे हटा था। मौन जब शक्ति जागती है तो सबसे पहला परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर की दुनिया वही रहती है, वही लोग, वही परिस्थितियां, वही आवाजें, पर भीतर कुछ ठहर जाता है। जैसे किसी झील में हलचल के बाद अचानक पानी स्थिर हो जाए। वही स्थिरता शक्ति का पहला संकेत है। जो व्यक्ति शोर में शक्ति खोजता है वह केवल प्रदर्शन पाता है, और जो मौन में उतरता है उसे सामर्थ्य मिलता है। हनुमान जब समुद्र लांघ चुके थे तब वे पहले जैसे नहीं रहे। उनकी चाल वही थी, उनका रूप वही था, पर उनकी दृष्टि बदल चुकी थी। दृष्टि बदलते ही जीवन का अर्थ बदल जाता है। कठिनाई अब शत्रु नहीं लगती, वह कसौटी लगती है, और जो कसौटी से डरता नहीं वही स्वर्ण बनता है। शक्ति का सबसे बड़ा खतरा अहंकार है। जैसे ही मनुष्य को लगता है कि अब वह कर सकता है, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। इसलिए हनुमान की कथा में शक्ति के साथ विनम्रता बराबर चलती है। वे जानते थे कि शक्ति उनकी नहीं है, वे तो केवल माध्यम है। माध्यम बनने में ही सुरक्षा है, मालिक बनने में ही पतन छिपा है। लंका बाहर का नगर नहीं है, लंका भीतर की अवस्था है। वहां इच्छाएं रहती हैं, वासनाएं रहती हैं, क्रोध रहता है, तुलना रहती है, और सबसे ऊपर बैठा रहता है ये भाव कि मैं सबसे अलग हूं। यही भीतर की लंका है, और जब तक भीतर की लंका जलती नहीं तब तक बाहर की कोई विजय अर्थपूर्ण नहीं होती। हनुमान ने लंका जलाई, पर द्वेष से नहीं। ये जलाना नष्ट करना नहीं था, ये शुद्धि थी। जैसे अग्नि सोने को जलाती नहीं, उसकी अशुद्धियां जला देती है। भीतर जो गलत है उसे सहेज कर नहीं रखा जा सकता, पर उसे नफरत से भी नहीं हटाया जा सकता। नफरत और गलत एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। करुणा और कठोरता का संतुलन बहुत सूक्ष्म है। केवल करुणा व्यक्ति को कमजोर बना देती है, केवल कठोरता व्यक्ति को पत्थर बना देती है। हनुमान दोनों के बीच चलते हैं। जहां करुणा आवश्यक है वहां वे कोमल हैं, और जहां जागरण की आवश्यकता है वहां वे अग्नि बन जाते हैं। सीता कोई व्यक्ति मात्र नहीं है, सीता भीतर की शुद्ध चेतना है। जब मनुष्य संसार की आग में जलता है तब वही सीता कैद हो जाती है। उसे बचाने के लिए शक्ति चाहिए, पर वह शक्ति हिंसा नहीं हो सकती। वह शक्ति धैर्य से आती है, प्रतीक्षा से आती है, भरोसे से आती है। मनुष्य जल्दी चाहता है, जल्दी समाधान, जल्दी विजय, जल्दी सुख, लेकिन जो जल्दी मिलता है वह गहराई नहीं देता। हनुमान ने सब कुछ किया पर जल्दबाजी नहीं की। वे जानते थे कि समय के साथ चलना ही वास्तविक बल है। समय के विरुद्ध चलना केवल टकराव देता है। शक्ति का अनुशासन आवश्यक है।
बिना अनुशासन के शक्ति आग बन जाती है जो सब जला देती है, स्वयं को भी। अनुशासन कोई नियम नहीं है, अनुशासन स्वयं के प्रति सजगता है। यह जानना कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब रुकना है और कब बढ़ना है। वापसी का मार्ग सबसे कठिन होता है, क्योंकि लौटते समय अहंकार सामने आता है। उसने बहुत देखा है, बहुत किया है, बहुत जीता है, और यही अनेक लोग गिर जाते हैं। लेकिन हनुमान की वापसी में कोई गर्व नहीं है। वे वही है जो गए थे बस भीतर से खाली। जब वे राम के सामने खड़े होते हैं तो वहां कोई कथा नहीं सुनाते, वहां कोई उपलब्धि गिनाते नहीं, वहां कोई श्रेय नहीं मांगते, वहां केवल नतमस्तक होना है। यही अंतिम विजय है, जहां शक्ति समर्पण में विलीन हो जाती है। आधुनिक मनुष्य की कठिनाइयां अलग नहीं हैं, केवल उनके नाम बदले हैं। पहले जंगल था, अब भीड़ है। पहले युद्ध था, अब प्रतिस्पर्धा है। पहले रावण था, अब तुलना है। पर पीड़ा वही है, स्वयं से दूरी। आज का मनुष्य सबसे अधिक अकेला है, क्योंकि वह स्वयं के साथ रहना भूल गया है। वह लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है ताकि भीतर से न मिलना पड़े। कठिनाई उसे रोकती है और रुकना उसे डराता है, पर रुकना ही द्वार है। भीतर का हनुमान तब जागता है जब मनुष्य स्वीकार कर लेता है कि वह थक गया है। थकान कमजोरी नहीं है, थकान ईमानदारी है। जो अपनी थकान स्वीकार कर ले वही विश्राम में उतरता है, और विश्राम में ही शक्ति जन्म लेती है। जब समाधान आता है तो वह उत्तर की तरह नहीं आता, वह समझ की तरह उतरता है। अचानक सब स्पष्ट हो जाता है, न कोई उत्साह, न कोई उन्माद, बस एक शांति। वही शांति वास्तविक विजय है। अंत में कुछ कहना नहीं बचता, क्योंकि जो कहना था वह जीवन ने कह दिया। शब्द पीछे रह जाते हैं, अनुभव आगे बढ़ जाता है, और मनुष्य चुपचाप अपने मार्ग पर चल देता है। हनुमान की शक्ति कोई कथा नहीं है, वो एक संभावना है जो हर उस व्यक्ति के भीतर सोई है जो आज कठिनाई से गुजर रहा है। कठिनाई अगर तुम्हें तोड़ रही है तो समझो तुम विरोध कर रहे हो, और अगर कठिनाई तुम्हें खोल रही है तो समझो तुम जाग रहे हो। अब कोई शिक्षा नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है, बस एक मौन है, और उस मौन में विजय स्वयं उतर आती है।